ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में शेष प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। गीता दर्शन 8वां अध्याय श्लोक 4। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इस विषय में जो अर्जुन के 3 प्रश्न हैं उनका उत्तर दे रहे हैं भगवान। अधिभूतम क्षरो भाव, उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। उत्पत्ति और विनाश वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। और पुरुषः अधिदैवम, पुरुष अधिदैव है। यहाँ पुरुष किसको कहा? हिरण्यगर्भ को। पुरुष किसको कहा? सूत्रात्मा को। पुरुष किसे कहा? प्रजापति को। पुरुष किसे का? ब्रह्मा को। पुरुषश्चा अधिदैवतम, उत्पत्ति विनाश वाले जितने भी पदार्थ हैं ये अधिभूत हैं। और अधिदैव जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। इन ब्रह्मा जी को, इस पुरुष को सूत्रात्मा भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा भी कहते हैं। अधियज्ञो अहमेवात्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और यहाँ अधियज्ञ मैं स्वयं हूँ। अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबरः। हे अर्जुन, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ, चेतन हूँ। प्रत्येक शरीर में भगवान चेतन स्वरूप से विराजमान है। बड़ा सुंदर है। थोड़ी सी बात समझें। यहाँ 2 बातें हो रही हैं। एक अविनाशी की बात हो रही है और एक नाशवान की बात हो रही है। एक परमात्मा की बात हो रही है, दूसरी पदार्थों की बात हो रही है। एक जो अजन्मा है, अमृत स्वरूप है, उसकी बात हो रही है। दूसरी तरफ जो मरण धर्मा है उसकी बात हो रही है। इसी को समझना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देहधारियों में अहम एव अधियज्ञ, मैं वासुदेव ही चेतन स्वरूप से सबके अंदर अधियज्ञ हूँ। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न मैं पचाता हूँ। अभी 3 प्रश्नों का ही उत्तर लें। एक कमरा है,
और उस कमरे में सामान भरा है, फर्नीचर भरा है। आपको गुस्सा आ जाए तो गुस्सा आने पर आप फर्नीचर को बाहर निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि यह फर्नीचर बाहर से डाला गया है और इसे आप बाहर फेंक सकते हैं। ये पदार्थ है। परमात्मा की जगह आकाश ने ली है। आकाश न तो मकान के भीतर डाला गया है और न मकान से बाहर आप फेंक सकते हैं, कितनी कोशिश कर लीजिए। समझिए इस रहस्य को। तो जो अविनाशी है, अक्षरम ब्रह्म परमम, उसका कभी नाश नहीं होता। कोई कितना ही मारे, कितना ही परेशान करे, उसका कभी नाश नहीं होता, कितनी उपाय कर दी। लेकिन जो क्षर भाव है अद्भुत का, जो पदार्थ हैं, उनको आप प्रयास कर लो कितना ही बचाने का, तो आप बचा नहीं सकते, उनका तो नाश ही निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान कर रहे हैं, अर्जुन मैं जो सभी पुरुषों में पुर नाम शरीर का है, पुर नाम नगर का है, पुर नामक नगरे, पुर नामक नगर में जो रहता है उसे पुरुष कहते हैं, या पुरी नामक नगरे, उसे पुरुष कहते हैं। और वह पुरुष न तो इसके अंदर प्रवेश किया है, न इससे कभी निकलेगा। वह पुरुष सदा से है और सदा ही रहेगा। उस पुरुष का कभी न जन्म होता है न मरण होता है, न आना होता है न जाना होता है। अहमेवात्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही तो मैं हूं। और कहां पर हूं? पुरुष के अंदर। पुरी नामक नगरे सैनात पुरुषः। पुरी नगर उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे घर बसे हों। यह शरीर भी एक नगर है, इसमें भी बहुत सारे देवताओं के घर हैं। ये इंद्रिय हैं, सब गोलक हैं, ये सब घर हैं, इनमें सभी देवताओं का वास है क्रम से। और ये देवता सत्ता पाकर उसी परमात्मा की, उसी अविनाशी परमात्मा की सत्ता पाकर सत्तावान लग रहे हैं। तो याद रखना, मकान में रखे हुए फर्नीचर को फेंका जा सकता है, परंतु आकाश को समझा जाना तो जा सकता है, लेकिन उसे न फेंका जा सकता है, न काटा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते। तो इस शरीर के अंदर दोनों ही रह रहे हैं, पदार्थ भी है और परमात्मा भी है। यह जो शरीर है पदार्थों का जोड़, पदार्थों का संघात स्वरूप, इसको शरीर कहते हैं। और इसमें परमात्मा है तो ये सभी पदार्थ जानबान लग रहे हैं, सत्तावान लग रहे हैं परमात्मा की सत्ता से। और वस्तुतः इनकी कोई सत्ता नहीं है, पदार्थों की सत्ता तो परमात्मा की ही है। इस पदार्थ को अवस्तु कहते हैं, परमात्मा को शास्त्र में वस्तु कहते हैं। आप छोटी छोटी नाशवान वस्तुओं को वस्तु कह देते हैं।
लेकिन वेद में, शास्त्र में परमात्मा को वस्तु का है। कथम वस्तु? वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु कहते हैं सच्चिदानंदा अखंडा अद्वयम ब्रह्म वस्तु, जो सतचित अखंड आनंद स्वरूप है और अद्वितीय है, वही वस्तु है। अवस्तु किसे कहते हैं? अज्ञान सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान में जिसको हम वस्तु समझते हैं वो सब अवस्तु है। जितना भी जड़ समूह है उत्पत्ति और विनाश वाला है, जन्मने और मरने वाला है, आने और जाने वाला है, वो सब अवस्तु है। लेकिन परमात्मा ही वस्तु है। बुद्ध से किसी ने पूछा कि ईश्वर है? भगवान बुद्ध चुप रह गए, मौन। ईश्वर है, इसका उत्तर भी मौन ही है। मुखरता में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। क्या ईश्वर है? भगवान बुद्ध चुप। उत्तर संसार में पदार्थों का होता है, प्रश्न भी संसार में पदार्थों के होते हैं। प्रश्न और उत्तर ये पदार्थों में होते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का विखंडन किया, फिर क्या हुआ? बोले उसका अणु बना, फिर कण बना, फिर परमाणु बना। तो परमाणु क्या है? ऊर्जा। पदार्थ के विखंडन में प्रश्न उत्तरों का समूह है, लेकिन परमात्मा में कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। मैं आपसे पूछूं, क्या आप हैं? क्या उत्तर देंगे? आप कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है, आपके सामने हूं, इसका क्या प्रश्न हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है? तो जो मौजूद है, जो प्रत्यक्ष है, जो शाश्वत है, जो सदा है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो उसके लिए खड़े होते हैं जो अभी है, थोड़ी देर में नहीं है, आज है कल नहीं है। और जो सदा है उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। और आप प्रश्न करेंगे और तर्क देंगे तो उससे कोई निश्चय नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है तर्के नहीं वास्ते निश्चय। उस परमात्मा का निश्चय जो है आप तर्क से नहीं कर सकते। तो अधिभूतम क्षरो भाव क्षरः सर्वाणि भूतानि। जितने भी भूत प्राणी हैं सब क्षर हैं। इनके भीतर पुरुष है। पुरी नामक नगरे शयनात पुरुष है, जो न जन्मता है न मरता है, चेतन स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है। और वही पुरुष अधिदैवत है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अधियज्ञो अहमेवात्र। यहाँ पर मैं ही अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ का मतलब मैं वासुदेव परमात्मा शाश्वत अजन्मा चेतन स्वरूप विष्णु रूप से सबके भीतर मैं ही व्यापक हूँ। यहाँ विष्णु रूप से, विष्णु रूप का मतलब विष्णुति, ये सब विस्तार मैंने ही किया है। और व्यापनोति, इस सब में मैं ही व्यापक हो गया हूँ। ये तो विष्णु।
तो विस्तार भी मेरा है और व्यापक भी मैं हूं। यही समझना है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाए भजिय रघुवीरा। वही शरीर पावन है, वही शरीर सौभाग्यशाली है जो इस शरीर को पा करके जो भगवान का भजन करते हैं। भजन करते हैं, भज धातु सेवायाम, भगवान का हर तरफ से सेवन करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। भज धातु सेवायाम, मछली जल को भजती है। मछली अपने भीतर, अपने बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे जल को देखती है। यही भजन है। पुरुष शरीरधारियों को चाहिए कि वह जो पुरुष है, परमात्मा है, वह आपके भीतर भी है, आपके बाहर भी है, आपके दाएं भी है, आपके बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है। सब तरफ परमात्म दृष्टि करो। इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है। भगवान कहते हैं अधियज्ञ मैं हूँ वासुदेव स्वरूप विष्णु रूप से। और गीता में भगवान ने कहा वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। वासुदेव के सिवाय अन्य कुछ है नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। पाए न जे परलोक सुधारा। इस शरीर को पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, ते परत्र दुख पाए नर। जिन्होंने पदार्थ को अलग करके परमात्मा को नहीं पहचाना, ते परत्र दुख पाए नर। सिर धुन धुन पछताएं, कालह कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। यह ज्ञान तभी संभव है कि सतगुरु शरण लीजिए भाई, जीते जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु की शरण लो। गुरु बिन भवनिध तरैन कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। इस संसार से गुरु के बिना किसी का निस्तार नहीं है। और गुरु करे जानकर, पानी पिए छान कर। अच्छी प्रकार से देख लेना कि गुरु यह हमारे मोह को, हमारे बंधन को नष्ट कर सकते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद ही बंधन में फंसे हुए हैं, खुद ही संसार की रंगरेलियों में फंसे हुए हैं, खुद ही विषयबद्ध हैं। बद्धोई कोवा विषयानुरागी, विषयों में खुद ही बंधे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं। कोवा विमुक्तिर विषय विरक्ति। इस संसार में बंधा हुआ कौन है? जो विषयों में अनुराग करता है, आसक्ति करता है। और मुक्त कौन है? जो विषयों से विरक्त हो गया, जिसने परमात्मा में आसक्ति की पर विषयों से विरक्ति की। बद्धो ही कोबा विषयानुरागी, कोबा विमुक्तिर विषय विरक्ति, कोबास्ति घोरो नरकः। ये घोर नरक क्या है? स्वदेह। ये अपना शरीर ही घोर नरक है।
और इस नरक से मुक्त होना है कि जब तक तृष्णा है तब तक घोर नरक है। और स्वर्ग पद क्या है? तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम की मस्ती। स्वर्ग पद क्या है? इस तृष्णा का क्षय हो जाना और उस परमात्मा के स्वरूप को जान लेना इस शरीर में रहते हुए। यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है, इसी में कल्याण है। आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बार निवेदन जरूर करेंगे आपसे, आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही सभी को वासुदेव स्वरूप समझकर, भगवत स्वरूप समझकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।